सुंजवा वाला जो एनकाउंटर था जो कल हुआ सुबह, उस सिलसिले में एनकाउंटर के बाद एसओजी जम्मू की टीम लेड बाय एसपी ऑपरेशंस और एसएसपी जम्मू की टीम जिसमें कि एसडीपीओ साउथ, एसपी साउथ, एसएसपी खुद, इन्होंने दिन रात मेहनत की। आपको पता है अभी इस वक्त वीवीआईपी विजिट के सिलसिले में इतनी मसरूफियात के बावजूद दिन रात एक डेडिकेटेड टीम ने इस केस में काम किया और तकरीबन 24 घंटे में हमें इस पे बहुत वाइटल लीड्स मिले। टेक्निकल एनालिसिस डिटेल्ड की गई इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस यूनिट ऑफ जम्मू के द्वारा और उस डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस के बाद हमने शफीक अहमद शेख को गिरफ्तार किया। ये शफीक अहमद शेख तराल का रहने वाला है और जम्मू में अपने भाई आसिफ के साथ वॉलनट फैक्ट्री में काम करता है और वो एक इकबाल नाम के शख्स के घर में सुंजवा में रहता है, जलालाबाद सुंजवा में रहता है, जहां पे जिसके नजदीक ये एनकाउंटर हुआ। इकबाल जो है दमाल हंजीपुरा का रहने वाला है और इकबाल को भी फिलहाल इस केस में डिटेन किया गया है। जो शफीक का भाई आसिफ, इसने यहां पे जैश ए मोहम्मद के कहने पे सिम कार्ड, मोबाइल फोन और टेलीग्राम आईडी क्रिएट की और अपने भाई को दी। जिस रात ये टेररिस्ट आए उस रात आसिफ इसके घर में नहीं रुका, इकबाल के घर में। आसिफ अपने फैक्ट्री के गुलजार के घर में रुका। शफीक ने अपने घर के जो मालिक है उसको बताया कि सांबा से 2 दोस्त उसके आ रहे हैं और वो दोस्त उसके पास रुकेंगे, इसलिए आप घर पे मत आना। जो टेलीग्राम आईडी क्रिएट करके आसिफ ने अपने भाई को दी, उसकी आईडी का नाम है पागल जमात। उस आईडी के जरिए शफीक पार जैश के कमांडर इलियास वीर, जो जैश का कमांडर पार है उसकी टेलीग्राम आईडी है वीर, उससे टच में था। जम्मू कुछ दिनों पहले, एनकाउंटर के कुछ दिनों पहले शफीक जम्मू आता है कश्मीर से और रुकता है और पार से वीर ने इसको कहा कि आपके पास 20 तारीख की रात को कुछ लोग आएंगे और एक जो हमारा कश्मीर का बंदा है वो इनको लेके आएगा और आपको इनको अपने पास रखना है और फैसिलिटेट करना है। जो ये बंदा है जिसको जैश ने यहाँ पे डिप्यूट किया था वो था बिलाल अहमद वाली। ये कोकरनाग का रहने वाला है और इसकी अपनी कुछ ट्रक्स हैं जो चलती है। उसको जैश ने यहां भेजा 20 तारीख की सुबह 10 बजे। ये पुलवामा से निकलता है, बिलाल अहमद बगी अपनी गाड़ी लेके पुलवामा से निकलता है, जम्मू पहुंचता है, शाम को ट्रांसपोर्ट नगर में रुकता है। रात के 12 बजे ये ट्रांसपोर्ट नगर से निकलता है और सुखवाल सांबा की तरफ जाता है। सुखवाल सांबा में करीब ये 1 से 1.5 के बीच में हाईवे पे यू टर्न लेके इंतजार करता है बिलाल और वहां 2 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के फिदायीन अटैकर्स आते हैं जिनके पास एक बोरे भर के सामान होता है
और वो इसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये जो गाड़ी है मीडियम साइज ट्रक है, जिसके अंदर सब्जी के जो क्रेट्स होते हैं वो खाली क्रेट्स थे, और उसके बीच एक कैविटी थी जिसमें ये दोनों आतंकवादी बैठते हैं। और वो 1:30 बजे इनको वहां से लेके तकरीबन 2:30 बजे जलालाबाद सुंजुआ में पहुंचता है, जहां शफीक इनके लिए इंतजार कर रहा होता है। गाड़ी में 4 लोग थे, ड्राइवर बिलाल, उसके साथ एक को ड्राइवर और पीछे 2 आतंकी। इनको शफीक को बिलाल दोनों आतंकवादी हैंडओवर करता है, और 2:30 बजे सुबह से लेके उस दिन रात तक ये वहां रहते हैं दोनों आतंकी। ये शफीक की मोबाइल फोन से वीर से बात करते हैं, जो जैश का कमांडर है पाक, और वो इनको हिदायतें देता है और इसको इंस्ट्रक्ट करता है शफीक को कि वो इनको ले जाए और किसी भी सुरक्षा बल के एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करवाए। और हिदायत में ये भी थी कि अटैक में ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, ताकि जो वीवीआईपी विजिट है वो ना हो। ये उसकी हिदायत शफीक को होती है और शफीक इसकी तैयारी करता है। इस दौरान हमें सूचना मिलती है खुफिया सूत्रों से कि इस इलाके में 2 आतंकवादी आए हुए। मूवमेंट सस्पिशियस थी, हमने फौरन घेरा डाला, जिसमें सभी ऑफिसर्स ने दे ऑल लेड फ्रॉम द फ्रंट, इन विच डीआईजी जम्मू, एसएसपी जम्मू, एसपी ऑपरेशंस, सीआरपीएफ ऑफिसर्स, सम कमांडेंट्स ऑफ सीआरपीएफ, they were all there throughout the night in the cordon and trying to confine the terrorists to that area so that they do not come out and carry out their attack which they had planned. तो जो उन्होंने आतंकवादी घटना करने की सोची थी, उसको रोकने के लिए हमने कॉर्डन लगा के उस पर हम कामयाब हुए। और उसके बाद आप सबको पता है कि अगले दिन एनकाउंटर शुरू होता है, जिसमें कुछ हमारे जवान जख्मी होते हैं, लेकिन उन दोनों आतंकवादियों को मार गिराने में हम कामयाब हो जाते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि ये जो बातें हमने आपको बताई हैं कि वो कब सुखवाल से चढ़े और कब यहाँ जलालाबाद पहुंचे, इसकी जो कोऑपरेशन है उस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज से हमें मिली, जो ये दिखाता है कि जो भी एनालिसिस के जरिए हमने ये हासिल किया है वो बिल्कुल सही निशाने पे है, क्योंकि उस गाड़ी की मूवमेंट टोल प्लाजा पे भी है, इस रोड पे उसी टाइम के दौरान है, और उसी गाड़ी की मूवमेंट जलालाबाद में भी सीसीटीवी फुटेज पे कैद है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है जो कि हमें शफीक ने बताया कि ये दोनों जो आतंकवादी थे, ये ना कश्मीरी बोलते थे, ना डोगरी बोलते थे, ना हिंदी बोलते थे। और जब इनको पश्तू लैंग्वेज सुनाया गया तो इनको समझ में बात आई, इसने कहा कि ये किसी किस्म की लैंग्वेज बोलते हैं। लिहाजा ये ऑब्वियस है कि ये या तो उन पाकिस्तान के इलाके के थे जो अफगानिस्तान से मिलता है, जिसमें इस किस्म की भाषा बोली जाती है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, इस किस्म के इलाके से, या तो अफगानी थे। इन दोनों में से एक की प्रबल संभावना है। तो ये दोनों जो है, जिस किस्म की आपको पता ही है कि सुसाइड वेस्ट वगैरह पहन के आए थे, बहुत ही बड़ी आतंकवादी घटना को उन्होंने अंजाम देना था, जिसको टाइमली एक्शन से रोक लिया गया। तफ्तीश बहुत तेजी से चल रही है। हमारे कश्मीरी काउंटर पार्ट्स भी इस पे अब मिल गए हैं और इस पे भी उन्होंने भी जोर लगाया है। जल्द ही हम बाकी भी जो बचे लोग हैं इसमें इन्वॉल्व कॉन्स्पिरेटर्स, उनको भी गिरफ्तार करें। जो बात सामने आई है, जो एनालिसिस के जरिए या
इससे ऐसा लगता है कि ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है। किस जरिए से आए हैं, टनल के जरिए से या किसी और तरीके से, इस पे तफ्तीश रवा है और तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और खुलासे होंगे और भी गिरफ्तारियां होंगी और भी मजीद खुलासे होंगे, उसके बाद आपको ये पूरी जानकारी दी जाएगी। सर ये दो लोग ही जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर कर आए थे या नंबर ज्यादा था? क्योंकि कुछ इनपुट्स इस तरह बताते हैं कि सिस्टर एजेंसीज ने कहा है कि 4 लोग और हो सकते हैं। इस ग्रुप में जो इसने रिसीव किया था इसमें 2 थे। ऐसी संभावना हो सकती है कि कुछ और भी हो, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। अगर ऐसे होंगे उनको भी यूटिलाइज किया जाएगा। सर टोटल कितने लोग अभी तक इस केस पे जो है वो पकड़े गए हैं, जो टेररिस्ट या उनके एसोसिएट थे? शफीक को गिरफ्तार किया गया जो कि तराल का रहने वाला है। इकबाल को भी डिटेन किया गया है जो दमाल हाजीपुरा कुलगाम का रहने वाला है। उसकी पूछताछ चल रही है। बिलाल बागे और आसिफ अभी दोनों एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम्स उनके पीछे बढ़ी है और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। Ideally they were carrying, the damage would have been equal. सर जैसे ये एक घर में आके रुके थे, क्या इस इलाके में और सर्च भी चल रही है कि अगर दो लोग एब्सकॉन्डिंग है तो क्या और सर्च चल रही है सेम एरिया में? जो एब्सकॉन्डिंग है उनकी लास्ट लोकेशन कश्मीर घाटी में है, वहाँ तलाशियां चल रही है। यहाँ भी जो है पूरे इलाके को एक बार सैनिटाइज किया गया, इसमें तलाशी की गई है। Anything you got from the satellite phone? They were in touch after the Why do you think he said नहीं, वो सैटेलाइट फोन की बात नहीं एस्टेब्लिश हुई है। सैटेलाइट फोन नहीं था। सर जो 2 मोबाइल मिले थे जो डैमेज थे, क्या उनसे कुछ मिल पाया अभी तक? हाँ, ये बात सही है कि 2 मोबाइल जो थे जो ये शफीक यूज कर रहा था, जब आतंकवादी वहां से निकले तो इन्होंने ये 2 मोबाइल फोन इससे ले लिए और एनकाउंटर शुरू होने के बाद इन्होंने इन दोनों को बुरी तरह से तोड़ने की कोशिश की और दौरान सर्च ये दोनों मोबाइल फोन वहां से बरामद हुए। उनको एक्सपर्ट्स के हवाले किया गया है ताकि उनसे जो भी पॉसिबल मुनासिब डेटा हो वो मिल जाए। सर ये अप्रीहेंड कब किया गया था शफीक को? सर आज ही किया। कोई इनका नाम पता चला है मारे गए थे? अभी तक इनके नाम तो जो टेलीग्राम आईडी है पागल जमात, उसके अंदर क्या और चीजें भी शेयर कर चुके हैं ये लोग? वो अभी तफ्तीश के बाद पता चलेगा।